सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, विच इज़ लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट। हम जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट 1 देख रहे थे तो हमने देखा कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने में कंसिडरेशन का होना भी ज़रूरी होता है। तो आज हम देखेंगे कि कंसिडरेशन होता क्या है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंसिडरेशन का बेसिक मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको अपनी कार दी और उसके बदले में आपने मुझे कुछ अमाउंट दी, तो वो अमाउंट क्या होगी? समथिंग इन रिटर्न। सो कंसिडरेशन इज़ द प्राइस अग्रीड टू बी पेड बाय द प्रोमिसी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोमिसर। प्रोमिसर ने कुछ काम किया, उसके बदले में प्रोमिसी ने उसको कंसिडरेशन दिया। ठीक है, और ये जो कंसिडरेशन होता है ना, एक असेंशियल एलिमेंट होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। तो अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 2D। तो आगे देखते हैं। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन, मतलब कि प्रोमिसर के डिज़ायर से प्रोमिसी या किसी अदर पर्सन ने काम कर दिया है, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, या करेगा, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, इसका मतलब फ्यूचर में करने वाला है। सच एन एक्ट और एब्सिस्टेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोमिसर का मीनिंग क्या होता है। प्रोमिसर वो पर्सन होता है जो ऑफर देता है, और आगे देखते हैं कि प्रोमिसी का मतलब क्या होता है। प्रोमिसी का मतलब ये होता है जिसको ऑफर मिला है। ठीक है, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल, इसमें दो केस होते हैं। कंसिडरेशन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसमें दो केस होते हैं। या तो मैं ऑफ़र आपको कर रही हूँ कि आपने ना ऐसा ऐसा काम करना है, अगर आपने ऐसा ऐसा किया तो मैं आपको 5000 रुपीज़ दूँगी। ठीक है, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मतलब मैं आपको किसी चीज़ कोई काम करने से रोक रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको 5000 दिया और मैंने आपको बोला कि आपको ये काम नहीं करना, अगर आपने ये काम नहीं किया तो मैं आपको 5000 रुपीज़ दूँगी। ठीक है, सो नेक्स्ट आर द एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन। फर्स्ट इज कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। हमने पीछे भी देखा कि जो कंसिडरेशन है ना, वो प्रोमिसर के डिज़ायर पे मूव करती है। ठीक है, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। सबसे पहले हम देखेंगे एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको अपनी कार दी, उसके बदले में आपने मुझे कुछ अमाउंट पे कर दी, तो वो एग्जीक्यूटेड होगी। आपने भी अपना काम कर दिया, मैंने भी अपनी परफॉर्मेंस दे दी। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन वो कंसिडरेशन होती है जिसमें दोनों में से एक पार्टी ने अपना काम कर दिया और एक ने काम नहीं किया, पेंडिंग है, जो अभी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, मैंने आपको अपनी कार दे दी बट आपने मुझे अमाउंट पे नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कैश सेल्स। कैश सेल्स एक प्रेजेंट कंसिडरेशन का एग्जांपल हो गया कि मैंने आपको कुछ सामान सेल किया और उसके बदले में आपने मुझे ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दी। ठीक है, तो वो प्रेजेंट कंसिडरेशन होगी। पास्ट कंसिडरेशन कि आपने मुझे पहले से ही पेमेंट करी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक आईफोन था, उस आईफोन की जो रियल वैल्यू थी ना, रियल जो अमाउंट थी जो मैंने उसको परचेज़ किया था, वो 1 लाख रुपीज़ था। बट आज ना मुझे कुछ अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने कहा कि मेरे को 20,000 रुपीज़ चाहिए और मेरे को अर्जेंट बेसिस पे ये आईफोन सेल करना है, तो मैंने आपको 20,000 में सेल कर दिया। अब जो कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है, उसका एडिक्वेट होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो जो सेलर है उसकी मर्ज़ी है वो कितने अमाउंट पर बेचना चाह रहा है। बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, वो कितने की है उस वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, समथिंग इन रिटर्न नीड नॉट टू बी इक्वल टू समथिंग गिव। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज़ लीगली बाउंड टू परफॉर्म। फॉर एग्जांपल, आप एक एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी टाइप के एम्प्लॉय हो, आपकी कंपनी ने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आपको कुछ सर्विसेज ना पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करनी है।
बट आप फिर भी लोगों से चार्ज कर रहे हो तो वो वैलिड नहीं होगा। आपका तो काम ही है सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है, आप चार्ज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूशनरी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको प्रॉमिस किया कि गिव मी 1 लाख रुपीज़, आई विल मेक दिस डेड पर्सन अलाइव। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी मरे हुए इंसान को ज़िंदा कर सकें, ठीक है। या फिर मैंने आपको प्रॉमिस किया कि आई विल डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, ठीक है, तो ये रियल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो नेक्स्ट वी हैव इज़ कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको अपनी कार सेल करी और उसके बदले में आपने मुझे बोला कि आप मुझे ड्रग सप्लाई करोगे। ये तो लॉफुल ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, वैलिड हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का क्या मतलब हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे ना गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो मुझे मिल नहीं रही है। मैंने आपको बोला कि ना मुझे ना गवर्नमेंट जॉब दिला दो, मैं आपको 2 लाख रुपीज़ दूंगी, तो मैं आपको डोनेशन दे के कर रही हूँ, वो कंसिडरेशन वॉइड हो जाएगी, ठीक है। या फिर आपकी एक गवर्नमेंट जॉब है और मैं आपको फोर्स कर रही हूँ और मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आपको 2 लाख रुपीज़ दूंगी, एक ऑफ़र कर रही हूँ मैं आपको कि मैं 2 लाख रुपीज़ दूंगी, आप जल्दी जल्दी रिटायर हो जाओ ताकि मेरे को चांस मिल जाए, ये भी वॉइड हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, ठीक है। तो हमने अभी पीछे देखा कि अगर आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है ना, तो उसके लिए कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। बट एक चीज़ बताऊँ, इसके ना कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो हम देखते हैं कि इसके एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं। फर्स्ट है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 पर्सन्स हैं, वो नियर रिलेशन में हैं, उनके बीच में लव और अफेक्शन भी है और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जो रिटन भी है और उन्होंने उसको रजिस्टर भी करवाया, तो वो क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ईयररिंग्स गिफ्ट करना चाहता है, तो एक अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन हुआ तो ये वैलिड होगा अगर वो उसको रजिस्टर्ड भी करवा रहे हैं और उसको राइटिंग में भी कर रहे हैं, तो ये वैलिड होगा। इन केस उसने अपनी वाइफ को ना दिया तो उसकी वाइफ केस कर सकती है। तो नेक्स्ट है कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। इसका मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक बार मार्केट में गई, मार्केट में एक पर्स गिरा हुआ मिला मुझे फ्लोर पर, तो मैंने उस पर्स को उठा लिया, फिर मैंने उसको ओपन करके देखा तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिससे मुझे जिस पर्सन का जो ओनर था, जिसका पर्स था, मुझे उसका पता चला। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, ट्राई किया, फिर मैंने उनको उनका पर्स रिटर्न किया, ठीक है। तो बाद में उन्होंने मुझे बोला कि वो मुझे 2000 रुपीज़ देंगे बिकॉज मुझसे बहुत खुश हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ना किसी से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि वो मुझे ना इतने टाइम तक पेमेंट कर देगा। 3 साल बीत गए, मैं उसके पास गई ही नहीं, मैंने उसको बोला ही नहीं कि भाई मेरी पेमेंट कर। तो ये ना लिमिटेशन एक्ट के अंडर ना हमें टाइम पीरियड दिया होता है कि 3 ईयर्स तक अगर आपने पैसे मांग लिए तो मांग लिए, अगर आपने 3 ईयर्स तक पैसे नहीं मांगे ना तो वो एक टाइम बाद डेट बन जाएगा। तो मैंने 3 साल तक उस बंदे से पैसे ही नहीं मांगे और मेरे को 1 लाख रुपए लेने थे उससे। तो 3.5 साल बाद ना, कुछ 5-6 महीने बाद जब 3 साल निकल गए, वो बंदा खुद आया, कहता, वो बंदा बहुत अच्छा था, कहता कि मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए थे ना, बोरो करे थे, तो मैं आपको ना 80,000 रुपीज़ रिटर्न करना चाहता हूँ। तो ये भी वैलिड हो जाएगा, मैं उसको मना थोड़ी करूँगी कि ना 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 मत। सो नेक्स्ट वी हैव इज एजेंसी। जो एक प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है ना, या एक एजेंसी क्रिएट करने के लिए मुझे कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, बाद में मैं अपने एजेंट को कमीशन ज़रूर दूंगी, बट जो हमारे बीच में एजेंसी क्रिएट हो रही है, जो एक रिलेशन प्रिंसिपल और एजेंट का क्रिएट हो रहा है, मेरे को उसके लिए कंसिडरेशन देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है कंप्लीटेड गिफ्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे किसी ने गिफ्ट किया तो मैं उसको समथिंग रिटर्न क्यों करूँगी, मेरी मर्ज़ी है मैं करूँ या ना करूँ, तो ये भी वैलिड होगा। नेक्स्ट है बेलमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे फ्रेंड ने मेरे से एक्टिवा मांगी कुछ टाइम के लिए, कुछ पर्पस था,
तो कुछ टाइम के लिए उसने एक्टिवा मांगी तो मैंने उसको दे दिया, अब मैं उससे पैसे थोड़ी चार्ज करूँगी। तो बेलमेंट हुआ, ये भी अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन होता है, ये भी वैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट है चैरिटी, मैंने कुछ डोनेट करना है तो ये भी वैलिड हो जाएगा, ठीक है।